Hello everyone, welcome to the online classes. In the last class, we already learned about the Mudaliar Commission on Education System of India, and in today's class we will going to learn about the Kothari Commission. कोठारी कमीशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमीशन है रिलेटेड टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कोठारी कमीशन में ऐसे कुछ बदलाव लाए गए हैं जो अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो कोठारी कमीशन जो था इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, जिसने रिपोर्ट सबमिट किया था इन 1966। ठीक है, तो द चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज DS कोठारी। ठीक है, कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था DS कोठारी। ही वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ UGC। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वो चेयरमैन थे, वहाँ से उनको कोठारी कमीशन के चेयरमैन उनको बनाया गया। उनके नाम से ही कमीशन का नाम भी रखा गया, कोठारी कमीशन। द कमीशन इज कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी मेंबर्स? 17 मेंबर्स। ठीक है, और कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था वो कब किया था? कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 29 जून 1966। ठीक है, 29 जून 1966 को कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। तो ये जो कोठारी कमीशन था उसका मेन काम था कि उस टाइम पे जो इंटरनली जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन लाना। इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड टू जो प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम था वो ट्रेडिशनल वेज था, उसमें कुछ क्वालिटी लाना, क्वालिटी एजुकेशन लाना, जिसके लिए टीचर्स को भी क्या करना था? ट्रेनिंग दे के उनको भी अपग्रेड करना था। ठीक है, तो उसमें क्वालिटेटिव कुछ वैल्यूज़ ऐड करना था जो जाके प्रोडक्टिव कुछ रिजल्ट लाए। प्रोडक्टिव रिजल्ट मीन्स एजुकेशन खाली एजुकेशन रहे, वो आगे जाके लाइफ में कुछ काम में ना आए तो वो वैल्यूलेस हो जाता है। तो एजुकेशन को कुछ ऐसा बनाना था ताकि वो लाइफ रिलेटेड वैल्यू ऐड कर सके। तो एजुकेशन में कुछ क्वालिटेटिव एरिया डालना ये कमीशन का मेन मोटिव था। उसके साथ साथ कमीशन को इक्वलाइजेशन भी करना था। इक्वलाइजेशन मीन्स देखिए, इंडिया में डिफरेंट, इंडिया इज़ ए मल्टी लिंगुअल, मल्टी रेसिस, मतलब बहुत सारे जाति धर्म, ठीक है, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, मल्टी कास्ट, ऐसे लोग हैं। तो सबका ही अपना अपना क्या है, सोसाइटी है, लेकिन सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म में लाना था, मतलब इक्वलाइज करना था। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक इंडिया में एक रिच एंड पोर के बीच में भी एक ह्यूज गैप है, उस गैप को भी क्या करना था? बैलेंस करना था। ठीक है, तो ये सब को बैलेंस करते हुए एजुकेशन को बनाना, ये एक मेन मोटिव था कोठारी कमीशन का। मतलब इक्वलाइज करना सभी को, सभी स्टूडेंट्स जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है वो हर एक लेवल में, मतलब स्टूडेंट्स को हर एक जगह में, एवरी कॉर्नर में इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन मोटिव था। नेक्स्ट जो था, मतलब जो हमने अभी पॉइंट मिला, फर्स्ट इज क्वालिटी ऐड करना था, नेक्स्ट इज इक्वलाइज करना था, और थर्ड इज उसको प्रोडक्टिव बनाना था, और रियल लाइफ ओरिएंटेड करना था। ठीक है, तो हमें 4 पॉइंट मिलते हैं जिसके ऊपर कोठारी कमीशन ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। फर्स्ट इज क्वालिटी एजुकेशन, सेकेंड इज इक्वलाइज करना था सभी को सेम प्लेटफॉर्म में, प्रोडक्टिव मतलब एजुकेशन कुछ ऐसा हो जो रियल लाइफ में उससे कुछ प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव मतलब देश को प्रोडक्टिवली हेल्प हो। अगर एजुकेशन मिलता है और उस एजुकेशन को यूटिलाइज करके स्टूडेंट्स आगे कुछ कर ना पाए तो वो वैल्यूलेस हो जाता है। तो कुछ उस अपने ही एजुकेशन से, उसी टेक्नोलॉजी से
वही मॉडर्नाइजेशन से स्टूडेंट्स अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सके, उसी को प्रोडक्टिव कहते हैं, उसको मतलब ध्यान में दिया जा रहा था। एंड नेक्स्ट इज रियल लाइफ ओरिएंटेड, उसमें रियल लाइफ का कुछ वैल्यू होना चाहिए जो प्रोडक्टिव के साथ ही रिलेटेड है, मतलब एजुकेशन ऐसा हो जो उनके लाइफ को मोटिवेट कर सके। ठीक है, तो आफ्टर दिस जो एजुकेशन का जो एम था, उन्होंने एम ऑफ एजुकेशन को 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया। ठीक है, मतलब एजुकेशन की बेसिस कैसा होना चाहिए उसको कितने एरियाज में डिवाइड किया गया, 4 एरियाज में डिवाइड किया गया। तो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था वो पहले क्या है, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो मैंने अभी अभी बोला एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी मीन्स एजुकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में उसको हेल्प, मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। जैसे कि अभी कैसे हेल्प करेगा, अगर एजुकेशन वोकेशनलाइज हो जाए। वोकेशनलाइज मतलब आफ्टर सर्टेन प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे फील्ड में लगाना, जैसे कि एग्रीकल्चर हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, मतलब स्टूडेंट्स को जिस चीज़ में रुचि हो उनको उसी चीज़ में क्या करना, यूटिलाइज करना, ताकि उसको लेके वो आगे जाके अपना और देश का इकोनॉमी को क्या कर सके, बढ़ा सके, मतलब प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, क्योंकि हर एक मतलब इंडिविजुअल अगर अपने आप को प्रोडक्टिव बनाता है, मतलब डेवलप करता है, तो अल्टीमेटली वो देश भी क्या होता है, डेवलप होता है। सेकेंड थिंग जो था वो था सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब है, एजुकेशन में कुछ जो देश मतलब नेशनल को यूनाइट करने के लिए, नेशन को मतलब जैसे कि इंडिया मैंने पहले ही बोला मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट एक कंट्री है, तो सभी के दिल में जो नेशनहुड है उसको भी जगाना, ये भी एक एम था कोठारी कमीशन का। तो नेशनहुड जगाने के लिए एजुकेशन को उसी तरीके से देना था स्टूडेंट्स को, ताकि उनमें वो जो फीलिंग्स है, जो नेशनहुड का जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा उभर के आ सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के दिल में जो पेट्रियोटिक आइडियाज़ है उनको डालना। ठीक है, स्टूडेंट्स को उतना एफिशिएंट बनाना ताकि जो उनके दिल में जो नेशनहुड के लिए, नेशन के लिए जो अच्छा होगा वो जज्बा मतलब जाग के आए, वो चीज़ में इम्पोर्टेंस देना, जिसके लिए एनसीसी का भी निर्माण किया गया। ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये कंपलसरी बनाया गया कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स मतलब जो भी छात्र छात्री या स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं, प्रैक्टिकल ग्राउंड में उनको ट्रेनिंग मिलता है, जिससे कि उनको नेशनलिज्म, जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो मेन मोटिव है वो उनको पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फील्ड उनको ऐसे प्रोजेक्ट एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करना, एजुकेशन का जो करिकुलम होगा उसमें भी नेशनलहुड के लिए उनको जो भी नॉलेज की ज़रूरत है वो सब प्रोवाइड करना, ये और एक एम था। थर्ड इज एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब देश और दुनिया में जो भी चीज़ डेवलप हो रहा था उसको स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करना। ऐसा नहीं कि खाली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ही, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग ही स्टूडेंट्स को दिया जाए। अगर ऐसा ही दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स अप टू डेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया है, जो समाज है, वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग मॉडर्न भी हो रहे थे, तो मॉडर्नाइजेशन का जो इफ़ेक्ट था वो स्टूडेंट्स को देना बहुत ज़रूरी था। तो वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब जो रिपोर्ट कोठारी कमीशन ने डाला उसमें वो भी मेंशन था कि स्टूडेंट मतलब जो एजुकेशन है इट शुड बी मॉडर्नाइज। ठीक है, मॉडर्नाइज मतलब देश दुनिया के जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी साइंस है, जो भी डिस्कवरीज है, इन्वेंशन है, उसके साथ स्टूडेंट्स हमेशा रिलेटेड रहे, उनकी जानकारी स्टूडेंट्स को रहे। ठीक है, ताकि वो अप टू डेट हो सके। नेक्स्ट इज
सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो लास्ट एंड द फोर्थ एम क्या था, स्टूडेंट्स को नॉट ओनली सोशल नेशनल इंटीग्रेशन दिलाना, नॉट ओनली प्रोडक्टिव बनाना, नॉट ओनली मॉडर्नाइज करना, उसके साथ सोशल और स्पिरिचुअल और मॉरल जो वैल्यूज़ है वो भी सिखाना ज़रूरी है। सोशल वैल्यूज़ का मतलब है समाज में कोई छोटा है कोई बड़ा है वो भावनाएं नहीं आना चाहिए, ऑल आर इक्वल वो चिंताधारा आना चाहिए। मॉरल मतलब नैतिकता, मतलब हेल्पफुल होना, टॉलरेंस होना, डिसिप्लिन होना, पंक्चुअल होना, वो सब चीज़ें भी सिखानी ज़रूरी है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, मतलब आप लोग साइंस टेक्नोलॉजी को जितने फॉलो करोगे उसके साथ साथ आपको मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब भक्ति की भावनाएं भी स्टूडेंट्स के दिल में रहना चाहिए। बिकॉज ये सब चीज़ों से लोग बहुत सारे चीज़ सीखते हैं, जैसे कि टॉलरेंस, सहिष्णुता, डिसिप्लिन, कैसे नियम मान के चलना है, पंक्चुअलिटी, ये सब चीज़ें यही सब मतलब जो सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज से स्टूडेंट में जागता है। तो ये सारे 4 पॉइंट हैं जो कोठारी कमीशन के एम ऑफ एजुकेशन में आता है, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, ये तो हो गया एम ऑफ एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक स्ट्रक्चर भी बनाया था। ठीक है, जो स्ट्रक्चर को हम लोग कॉमनली जानते हैं 10 + 2 + 3। 10 + 2 + 3 का जो स्ट्रक्चर है वो कोठारी कमीशन से ही आया है। 10 मतलब जो स्कूलिंग का लेवल होता है, स्कूलिंग मतलब क्लास 1 से क्लास 10 तक। ठीक है, क्लास 1 से क्लास 10 तक जो स्कूलिंग का लेवल है वो क्या होता है, 10। ओके, उसके बाद आता है 2 मतलब आफ्टर 10, मतलब आफ्टर HSSLC हमें जो एजुकेशन मिलता है वो होता है 11 और 12। ठीक है, 11 और 12 को मतलब 10 के साथ क्लास 2 जो हायर सेकेंडरी है, जो आप लोगों का स्टेज है, हायर सेकेंडरी लेवल होता है नेक्स्ट। ठीक है, और लास्ट में आता है 3 मतलब जो डिग्री, मतलब आफ्टर हायर सेकेंडरी लेवल जो स्कूलिंग लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोग डिग्री लेने के लिए आगे जाते हो। तो डिग्री का जो इनिशियल पीरियड होता है, इनिशियल जो फर्स्ट डिग्री होता है उसका ईयर कितना होता है, 3 ईयर। उसके बाद और भी एजुकेशन हो सकता है जो आपको फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च स्कॉलर उसकी तरफ लेके जाता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो कितना है, 10 + 2 + 3। ठीक है, अभी ये 10 जो है जो स्कूलिंग लेवल है इसमें हमें क्या क्या मिलता है, प्राइमरी लेवल मिलता है, उसके बाद हायर प्राइमरी, ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्री होता है या फिर हम उसको एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं, और लास्ट में क्या होता है, हाई स्कूल। ठीक है, प्राइमरी लेवल इज बेसिकली 1 to 4 होता है, कहीं कहीं पे 1 to 5 को भी प्राइमरी लेवल बोला जाता है। हायर प्राइमरी और एलिमेंट्री का मतलब है 6, 7 और 8। ओके, और लास्ट में जो हाई स्कूल होता है वो होता है 9 और 10। तो ये उन्होंने 10 जो ईयर्स है, 10 ईयर का जो मतलब स्कूलिंग लेवल है उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। और 10 ईयर का जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसका स्टार्टिंग एज कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग एज शुड बी 6 ईयर्स। ठीक है, नॉट लेस देन 6 ईयर्स, मतलब एक अगर कोई एडमिशन लेता है क्लास 1 में देन ही और शी शुड बी 6 ईयर्स ओल्ड। ओके, आफ्टर 10 ये स्कूलिंग का लेवल के बाद जो ये सेकेंड स्टेज आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में हमें जो मिलता है वो होता है क्लास 11 एंड क्लास 12। ठीक है, क्लास 11 एंड क्लास 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन। आफ्टर मैट्रिकुलेशन हमें ये लेवल पार करना पड़ता है। एंड लास्टली जो 3rd ईयर का होता है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं।
डिग्री, जो जनरल एजुकेशन का डिग्री है वो 3 इयर्स का ही होता है। कोई कोई डिग्री जैसे कि इंजीनियरिंग डिग्री हो गया, डॉक्टरेट हो गया, मेडिकल में जब हम जाते हैं तो उनका किसी का 4 किसी का 5 इयर्स ऐसा हो सकता है, बट मिनिमम इज 3। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर हायर एजुकेशन में जाते हैं, जो हम पोस्ट ग्रेजुएट भी बोल सकते हैं, उसके बाद रिसर्च स्कॉलर भी हो सकता है। तो बट बेसिकली हमें ये लेवल को ही याद रखना है, वो है 10+2+3। ये कोठारी कमीशन से ही इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है कोठारी कमीशन में, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बोला गया, जो हमें मुतालिया कमीशन से भी मिलता है वो। ठीक है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब है आफ्टर कंप्लीटिंग 10, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 10 यू कैन गो थ्रू IIT और ITI का मतलब है जिसमें आपको इंडस्ट्रियल कुछ ट्रेनिंग मिलता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, कुछ टेक्निकल टर्म में आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को आप एजुकेट कर सकते हो, ताकि वो जाके आपके रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिले। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में आपको हेल्प मिले, तो इसको हम वोकेशनलाइजेशन बोलते हैं। मतलब आपके एजुकेशन को उसी दिशा में लेके जाना जिस पे आपको खुद का इंटरेस्ट है। तो कोठारी कमीशन ने उसके लिए बोला था कि आफ्टर कंप्लीटिंग 10 तो स्कूलिंग लेवल, उसके बाद हम लोग वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि आफ्टर स्कूलिंग ही आप लोगों को चूज़ करने के लिए मिलता है कि आप आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे या फिर साइंस में जाओगे। उसके साथ साथ आप वोकेशनल एजुकेशन दूसरी तरफ भी ले सकते हो, जैसे कि ITI में होता है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हो सकता है, मैकेनिकल टर्म हो सकता है, कोई भी टेक्निकल टर्म हो सकता है। इनफैक्ट जो होम साइंस होते हैं, जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन का, उसके बाद आपको सिलाई का, टेलरिंग का, सबका नॉलेज आपको उस टाइम पे आप ले सकते हो, उसका एजुकेशन आप ले सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपके अपने लाइफ को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, उसी दिशा में आप अपना एजुकेशन को मतलब आगे ले जा सकते हो। तो ये भी कोठारी कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट था उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि वोकेशनल एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रेस दिया गया आफ्टर 10, लेकिन आफ्टर 10+2 भी हम लोग वोकेशनल एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल टर्म्स हो या फिर और कोई भी टर्म्स में भी हम लोग डिग्री लेवल में भी एजुकेशन को वोकेशनलाइज कर सकते हैं। ये भी रिकमेंड किया गया था कोठारी कमीशन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक। बाय बाय।